सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चलेगा चाइना में संविधान संशोधन या ये कह सकते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए, वो हम नहीं कह सकते किस किस तरीके से बनेगा, कौन सा आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन कैसे कैसे बन सकता है ये पूछा जा सकता है कि चाइना में संविधान संशोधन कैसे होता है। दूसरा, ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो चाइना का संविधान है वह कठोर व लचीला संविधान है, स्पष्ट करो। संविधान है, इसे स्पष्ट करो। तो देखिए, जब चाइना का संविधान बना था तो चाइना का संविधान हमने पिछली वीडियो में देखा था कि चाइना का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है, लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है और सर्वोच्च संविधान है। तो जो चाइना का संविधान है वो 1982 में बना था, ये हम पढ़ चुके हैं। और चाइना के संविधान में का निर्माण किसने किया था? चाइना का संविधान निर्माण एक समिति ने बनाया था। और किसने बनाया था? इसके साथ साथ में एनपीसी ने बनाया था। एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने बनाया था। एनपीसी क्या है? संसद है, वहाँ की संसद है। ठीक है, तो अभी इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रश्न की ओर चलते हैं कि चाइना का जो संविधान है वह लचीला है और कठोर है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखना है कि जो संविधान में संशोधन का अनुच्छेद है वो है 64 नंबर का। 64 नंबर का अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का है। ठीक है, अभी देखिए, यदि हम बात करते हैं 64 नंबर के अनुच्छेद की तो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है, परिभाषा में तो दिया हुआ है कि चाइना में संविधान संशोधन बहुत कठोर प्रक्रिया से होता है। परिभाषा में तो कठोर है, लेकिन यदि वैसे देखे जाएं, व्यवहार में देखा जाए तो लचीला है। अब तुम कहोगी लचीला कैसे है? तो ये वो अभी स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पेपर के उत्तर में भी लिखना है हमें। तो तुम एक बात ध्यान रखो। देखो, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया है कि जो चाइना के विधानमंडल है वो एक सदनीय है। चाइना का विधानमंडल क्या है? एक सदनीय, एक सदन ही है उसमें, और उसका नाम क्या है? एनपीसी, है ना। तो एनपीसी को ही, अब मैं ये लिख देती हूँ, एनपीसी को ही कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। इस बात से तुम्हें कुछ बात स्पष्ट हो गई होगी कि एनपीसी ही ऐसी है जो कि कानून बना सकती है। यहाँ कुछ कानून बनाने जैसी ही बात चल रही है। सबसे पहली बात है तो चीन का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। कौन सा है? एनपीसी है। एनपीसी को ही, यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस को ही कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। यहाँ तक तुम एक बार रिवाइज कर लो। तो लेकिन कौन बनाते हैं कानून, है ना? तो एनपीसी को ही एकमात्र अधिकार है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। कारण क्या है? अकेली जो जनवादी कांग्रेस है यानी एनपीसी है वही ही संशोधन करती है और वही कानून बनाती है। इसीलिए लचीला है, क्योंकि अकेली एनपीसी ही संशोधन करती है, अकेली एनपीसी ही कानून बनाती है। तो यहाँ पे, क्योंकि एक और बात क्या, एक बात तो ये हो गई लचीला इसलिए है, दो बात ये हो गई। तीसरी बात क्या है कि चाइना में, क्योंकि चाइना में एक दलीय व्यवस्था है, एक दल है कम्युनिस्ट पार्टी, एक दलीय व्यवस्था
के कारण देखिए, एक दलीय व्यवस्था के कारण 2/3 बहुमत से स्वीकृति बहुत सरल हो जाती है। के कारण यदि 2/3 बहुमत चाहिए होगा, है ना, संशोधन के लिए, तो बहुमत से स्वीकृति चाहिएगी और वो स्वीकृति बहुत सरल ढंग से हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन होता है। आज का हमारा क्वेश्चन था कि बताइए चाइना में संविधान संशोधन कैसे होता है। तो हमें पता है कि संविधान निर्माण किसने किया, एनपीसी ने, है ना। तो संविधान निर्माण हमारा किसने किया, एनपीसी ने। और संविधान निर्माण के साथ साथ में एक समिति ने भी संविधान निर्माण में भाग लिया था। और संविधान में संशोधन की बात 64 नंबर के अनुच्छेद में है। और इसकी जो परिभाषा में तो ये कहा गया है कि संविधान में संशोधन कठोर ढंग से होता है, लेकिन जब हम जानते हैं कि वहाँ की विधानमंडल एक सदनीय ही है तो दूसरा सदन कोई रोक टोक नहीं करने वाला है। तो दूसरी बात हम ये जानते हैं कि एनपीसी ही एकमात्र ऐसा है जो कानून बनाती है और एनपीसी ही एकमात्र ऐसा है जो संशोधन करती है। और चाइना में एक ही दलीय व्यवस्था है, तो एक दल का 2/3 बहुमत से स्वीकृति तो बहुत सरल हो जाती है। तो इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कठोर व लचीला दोनों हैं। कठोर क्यों है, क्योंकि 64 नंबर में कठोर बताया है। और लचीला क्यों है, इसके निम्न कारण है। तो हमने आज देखा है कि चाइना का संविधान कठोर व लचीले का समन्वय है। ये बात स्पष्ट करो। अब बात आती है कि कौन करता है संशोधन। तो हमारी बात हमने देख ली है कि एनपीसी करती है। और एनपीसी के सदस्यों को क्या कहते हैं, एनपीसी के सदस्यों को क्या कहते हैं, ये प्रश्न यहीं तक है, ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद में मैं एक सामान्य चर्चा कर रही हूँ कि एनपीसी के सदस्यों को क्या कहते हैं। हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि डिप्टी कहते हैं। एनपीसी के सदस्यों को डिप्टी कहते हैं। लेकिन ये डिप्टी कहाँ से आते हैं, ये देखिए, ये डिप्टी कहाँ कहाँ से आते हैं। आज हम ये देखेंगे कि ये डिप्टी कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये डिप्टी के लिए हम ये चीज़ देखेंगे। पहले तो जन सामान्य में से ही आते हैं, जन सामान्य में से ही आते हैं। फिर देखिए, दूसरे प्रांतीय स्तर व क्षेत्रीय स्तर से प्रशासनिक इकाइयाँ होती है। प्रांतीय स्तर व क्षेत्रीय स्तर, है ना। हमने देखा था कि वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था होते हुए भी चाइना में ग्रामीण संस्थाएं एकदम फ्री माइंड होकर काम करती है, स्वतंत्रता यानी स्वायत्तता से काम करती है। तो प्रांतीय स्तर व क्षेत्रीय स्तर की प्रशासनिक इकाइयाँ इन डिप्टी का चुनाव करते हैं प्रशासनिक इकाइयों द्वारा। ठीक है, और इसके साथ साथ में एक चीज़ जो सबसे अलग है वो ये है, ये जो 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर में यहाँ लिख रही हूँ, ये 3 नंबर में यहाँ लिख रही हूँ। देखिए, सशस्त्र सेनाओं व विदेशों में रहने वाले नागरिकों में से भी चुने जाते हैं डिप्टी। सशस्त्र सेनाओं व विदेशों में रहने वाले नागरिकों में से डिप्टी चुने जाते हैं। नागरिकों में से चुने जाते हैं। अब देखिए, एनपीसी नेशनल पीपल कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव जनसामान्य में से होता है, प्रांतीय स्तर व क्षेत्रीय स्तर की प्रशासनिक इकाइयों में से होता है, सशस्त्र सेनाओं व विदेशों में रहने वाले नागरिकों में से होता है। तो तुम्हें पता है ना, एक तो बात जो पिछली बार हो गई थी कि एनपीसी की एक स्थायी समिति होती है, बताओ क्या कहते हैं।
मेरा प्रश्न है एनपीसी की स्थायी समिति को क्या कहते हैं? हमने पढ़ लिया है इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए एनपीसी की एक स्थायी समिति होती है, ये तुम्हें मालूम है, उसका नाम बताओ। उसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी। तो आज का हमारा ये टॉपिक हुआ है कि चाइना में संविधान संशोधन कठोर भी है और लचीला भी है, इसे स्पष्ट करना है। तो हमने आज का ये टॉपिक अपना कंप्लीट किया है, चाइना में संविधान संशोधन।